बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल सीधा, भोला और मेहनती था। उसका मन किसी से बैर रखने वाला नहीं था। माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। गोपाल का शरीर मजबूत था, इसलिए उसे बहुत भूख लगती थी। वो खेतों में खूब मेहनत करता। सुबह से शाम तक हल चलाना, बैलों को पानी पिलाना, लकड़ी काटना, अनाज ढोना, सब काम वही करता। लेकिन घर में उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं थी। भाभी अक्सर ताना मारती, अरे ये लड़का है या अनाज का गोदाम, जितना कमाता नहीं उससे ज्यादा खा जाता है। भाई भी भाभी की बातों में आकर चुप रहता। गोपाल दुखी हो जाता पर कुछ नहीं बोलता। सोचता, ये मेरे अपने हैं, शायद एक दिन मुझे समझेंगे। सीन 2, अपमान का दिन। एक दिन खेत से लौटकर गोपाल बहुत भूखा घर आया। उस दिन उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रसोई में जाकर बोला, भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भाभी गुस्से से बोली, अभी तो सुबह खाया था, हर समय बस खाना खाना, घर में कोई खजाना नहीं रखा। गोपाल बोला, भाभी आज खेत में ज्यादा काम था इसलिए। तभी भाई भी आ गया। भाभी ने आग में घी डालती हुई कहा, देखिए जी, ये लड़का हमारी बस का नहीं, इसे जितना खिलाओ कम पड़ता है। भाई गुस्से में बोला, सही कह रही है, तू अब बड़ा हो गया है, अपना इंतजाम खुद कर। गोपाल चौंक गया, भैया मैं कहाँ जाऊंगा? भाई ने कठोर स्वर में कहा, जहां जाना है जा, लेकिन अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं। ये कहकर उसने गोपाल का छोटा सा झोला बाहर फेंक दिया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरी बार घर को देखा और भारी मन से गांव छोड़ दिया। सीन 3, अकेली यात्रा। गोपाल बिना दिशा के चलता गया। दिन ढल गया, रात होने लगी। रास्ते में जंगल, पगडंडियां और अंधेरा था। भूख भी लगी थी, लेकिन पास कुछ नहीं था। वो सोच रहा था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था। गोपाल ने पहली बार मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद करो। उसे पता नहीं था कि यही पुकार भगवान तक पहुंच चुकी है। सीन 4, आश्रम का दर्शन। सुबह हुई। गोपाल फिर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे नदी किनारे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में गायें थीं, तुलसी के पौधे थे, हवन कुंड जल रहा था और शिष्य वेद मंत्र पढ़ रहे थे। वातावरण इतना शांत था कि गोपाल का मन ठहर गया। वो अंदर गया और एक तेजस्वी ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, वत्स, कौन हो? बहुत थके और दुखी लग रहे हो। गोपाल रो पड़ा और सारी बात बता दी। ऋषि मुस्कुराए, चिंता मत करो, यहां किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाता। गोपाल के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन ऋषि आगे बोले, परंतु यहां भोजन के साथ नियम भी है, तुम्हें भगवान का भजन करना होगा। गोपाल तुरंत बोला, गुरुदेव, अगर भोजन मिलेगा तो मैं भजन भी करूंगा। ऋषि हंस पड़े, ठीक है वत्स, आज से तुम यहीं रहो। सीन 5, आश्रम का जीवन। अब गोपाल आश्रम में रहने लगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर साफ करना, फूल तोड़ना, गौ सेवा करना उसकी दिनचर्या बन गई। इसके बाद सब मिलकर भजन करते, हरि राम 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 हरि हरि। फिर भोजन मिलता। गोपाल पहले सिर्फ खाने के लिए भजन करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन भजन में लगने लगा। जब वो भगवान का नाम लेता तो उसके मन को शांति मिलती। वो सोचता, यहाँ कोई मुझे ताने नहीं देता, शायद भगवान ने मुझे सही जगह भेजा है। सीन 6, भक्ति का अंकुर। दिन बीतते गए। अब गोपाल सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, प्रेम से भगवान का नाम जपने लगा। एक दिन ऋषि ने देखा कि गोपाल मंदिर में अकेला बैठा रो रहा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ वत्स? गोपाल बोला, गुरुदेव, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते मन भर आता है। ऋषि प्रसन्न हुए, वत्स, यही भक्ति का आरंभ है। सीन 7, एकादशी का दिन।
एक दिन आश्रम में एकादशी आई। ऋषि और सभी शिष्य व्रत पर थे। उस दिन आश्रम में भोजन नहीं बनना था, लेकिन गोपाल को बहुत भूख लगती थी। वो घबराकर बोला, गुरुदेव, आज खाना नहीं बनेगा। ऋषि ने कहा, आज एकादशी है, व्रत का दिन है। गोपाल उदास हो गया। ऋषि ने उसकी हालत समझ ली। बोले, तुम नए हो, तुम्हारे लिए छूट है। ये लो चावल, दाल, आटा और घी। नदी किनारे जाकर स्वयं भोजन बना लो। गोपाल खुश हो गया। धन्यवाद गुरुदेव। सीन 8। नदी किनारे भोजन बनाना। गोपाल सामान लेकर नदी किनारे पहुंचा। वहां ठंडी हवा चल रही थी, नदी कल-कल बह रही थी। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और खाना बनाना शुरू किया। दाल की खुशबू फैलने लगी, रोटियां सिकने लगी। गोपाल बहुत खुश था। आज तो खूब खाऊंगा। उसने भोजन बनाकर पत्तल में परोसा और खाने बैठा ही था कि पीछे से आवाज आई, बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? सीन 9। भगवान का आगमन। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। एक साधारण इंसान जैसा यात्री खड़ा था। कपड़े साधारण, चेहरा तेजस्वी। गोपाल ने सोचा, बेचारा भूखा लगता है। उसने अपनी पत्तल आगे कर दी। आइए बाबा, पहले आप खा लीजिए। यात्री बैठ गया और सारा भोजन खा गया। गोपाल बस देखता रह गया। उसके हिस्से में कुछ नहीं बचा। सीन 10। दूसरा भोजन। गोपाल फिर आश्रम भागा और बोला, गुरुदेव, एक भूखी यात्री को भोजन दे दिया, क्या थोड़ा और सामान मिलेगा? ऋषि मुस्कुराए, जैसे सब जानती हों। उन्होंने फिर सामान दे दिया। गोपाल वापस गया और फिर खाना बनाया। जैसे ही खाने बैठा, वही यात्री फिर आ गया। बेटा, अभी भी भूख लगी है। गोपाल थोड़ा चौंका, फिर बोला, ठीक है, आप खा लीजिए। फिर सारा भोजन चला गया। सीन 11। तीसरी परीक्षा। तीसरी बार भी यही हुआ। अब रात होने लगी थी। गोपाल थक गया था, भूखा भी था, लेकिन उसके मन में क्रोध नहीं आया। उसने कहा, यदि किसी भूखे को खिलाकर भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुझे भी खुशी है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सीन 13। भगवान का असली रूप। वो साधारण यात्री अचानक दिव्य रूप में बदल गया। 4 भुजाएं, पीतांबर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा, पद्म। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। गोपाल स्तब्ध रह गया। वो रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप? भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और सरलता से प्रसन्न हूं। सीन 14। भगवान का संदेश। भगवान बोले, पहले तुम सिर्फ भोजन के लिए भजन करती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सच्ची भक्ति जाग गई। आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम भूखे रहे, लेकिन किसी अतिथि को मना नहीं किया। गोपाल रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में प्रेम बना रही। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु। सीन 15। वरदान। भगवान ने कहा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, और जो भी एकादशी के दिन भूखे को भोजन कराएगा, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद मिलेगा। गोपाल धन्य हो गया। सीन 16। आश्रम वापसी। गोपाल आश्रम लौटा। ऋषि पहले से मुस्कुरा रही थी। उन्होंने पूछा, वत्स, भगवान के दर्शन हो गए? गोपाल चौंक गया। गुरुदेव, आपको कैसे पता? ऋषि बोले, जिसे भगवान चुनते हैं उसकी परीक्षा भी स्वयं लेते हैं। सीन 17। भाई भाभी का पश्चाताप। कुछ समय बाद गोपाल की ख्याति फैल गई। लोग उसके दर्शन करने आने लगे। उसके भाई और भाभी को भी पता चला। वे आश्रम आई और चरणों में गिर पड़ी। हमें क्षमा कर दो। गोपाल मुस्कुराया, मैंने तो उसी दिन क्षमा कर दिया था। सीन 18। कथा का संदेश। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जो भूखे को भोजन कराता है वो भगवान को भोजन कराता है। सच्ची भक्ति स्वार्थ से शुरू हो सकती है, लेकिन अंततः प्रेम में बदल जाती है। भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, सरल हृदय से प्रसन्न होती हैं। एकादशी का महत्व केवल उपवास नहीं, बल्कि संयम और सेवा भी है। गोपाल ने जीवन भर भजन, सेवा और दया का मार्ग अपनाया। वो अक्सर कहा करता, मुझे घर से निकाला गया था, पर भगवान ने अपने घर बुला लिया, और यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। इति
श्री भूखे भक्त कथा समाप्त।